नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी क्लास में चैप्टर सेकंड दूसरा पाठ बाजार दर्शन, जो जैनेंद्र कुमार जी का एक वैचारिक निबंध है, वो कंप्लीट हो गया था पूर्व के वीडियो में और उसके कुछ प्रश्न उत्तर अपन ने देख लिए थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए थे, अति लघुतरात्मक प्रश्न हो गए। आज हम लघुतरात्मक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। देखिए, बीच में जो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ये आपको हटाना है। जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, कोमा, उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है, ऐसे होगा ये प्रश्न। देखिए इसका उत्तर, बाजार व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना है। पूर्ण विराम। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही बाजार का उपयोग करना चाहिए। पूर्ण विराम। यदि व्यक्ति अपने पैसे के घमंड में अनावश्यक वस्तुएं खरीदता है तो उससे बाजार का बाजारूपन बढ़ता है, अर्थात बाजार में कपट का आचरण बढ़ता है। पूर्ण विराम। जब बाजार में कपट का आचरण बढ़ता है तब परस्पर सद्भाव में कमी आती है और ग्राहक और दुकानदार दोनों एक दूसरे को ठगने की फिराक में रहते हैं। पूर्ण विराम। जो लोग बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं उससे हमारा अर्थतंत्र गड़बड़ा जाता है। अतः हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही बाजार का उपयोग करना चाहिए। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर, हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। डैश लगा दीजिए। एक नंबर पॉइंट लिखना है आपको। बाजार जाने से पहले हमें अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट, हमें अपने पैसे के गर्व में अनावश्यक सामान नहीं खरीदना चाहिए। पूर्ण विराम। तीसरा पॉइंट, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वही चीज़ बाजार से खरीदनी चाहिए। बस ये 3 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। आगे देखिए आपके निबंधात्मक प्रश्न। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने पर बल दिया है। क्वेश्चन मार्क।
आप बाजार का सही उपयोग किस प्रकार करेंगे। देखिए अभी जो अपन ने ऊपर उत्तर लिखा था लगभग उसी से रिलेट करके उसी से संबंधित उत्तर अपने को लिखना है। वो लघुत्तरात्मक था इसलिए उसके 3 पॉइंट लिखे थे। ये निबंधात्मक है, उन 3 पॉइंट को लिखते हुए और इसमें कुछ पॉइंट्स अपन ऐड करेंगे। बाजार दर्शन निबंध में लेखक जैनेंद्र कुमार ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है। डैश। नंबर 1, हमें बाजार जाने से पहले अपनी आवश्यकताओं को ठीक प्रकार जांच लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमें बाजार के आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। तीसरा पॉइंट, हमें अपनी परचेजिंग पावर का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट, बाजार जाने से पहले हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि जो वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है या नहीं। अगला पॉइंट, बाजार में क्रेता और विक्रेता, क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता बेचने वाला, बाजार में क्रेता और विक्रेता को मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, हमें आवश्यकता अनुसार ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। ये इतने पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न है निबंधात्मक, उपभोक्तावाद से प्रभावित समाज में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। सबसे पहली बात, उपभोक्तावाद क्या है। पाठ पढ़ाने से पहले आपको मैंने बताया था उपभोक्तावाद, वाद है एक विचारधारा, एक थिंकिंग, एक ऐसी विचारधारा जो ये कहती है कि बाजार से वस्तुएं खरीद कर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे उतना ही जीवन सुखमय बनेगा। ऐसी जो सोच है, ऐसी जो थिंकिंग है, वो उपभोक्तावादी थिंकिंग है। आज हमारा समाज इस विचारधारा से प्रभावित है और इस विचारधारा से प्रभावित होने के कारण आज उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। उस शोषण से उपभोक्ता को बचाने के लिए क्या सुझाव है हमारे, वो इस प्रश्न में हम लिखेंगे। देखिए उत्तर लिखना है आपको कि वर्तमान विश्व की अर्थव्यवस्था उपभोक्तावाद से प्रभावित है। आज व्यक्ति बाजार से अधिक वस्तुएं खरीदकर अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करता है। पूर्ण विराम। अब आपको नीचे लिखना है, पैराग्राफ चेंज करना है कि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा या चाहूँगी। बॉयज़ हैं वो चाहूँगा लिखेंगे, गर्ल्स जो है वो चाहूँगी लिखेंगे और उसी के अनुरूप अपने को आगे के पॉइंट निर्धारित करने। पहला पॉइंट है, हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हमें अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए और परचेजिंग पावर का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।
अगला पॉइंट है, यदि संभव हो तो वस्तुएं उत्पादक से सीधी खरीदनी चाहिए, बीच में बाजार को नहीं आने देना चाहिए। ये देखिए, ये पॉइंट क्या कहता है कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चलती है। ऑनलाइन शॉपिंग में आप कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो जो दुकानदार का मुनाफा है वो उसमें से कट जाता है, आपके उसमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो चीज़, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ जहां बन रही है सीधे हम उसे खरीदने का प्रयास करें, जिससे कि हमारी कुछ बचत हो सके। अगला पॉइंट है, सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे उपभोक्ताओं के शोषण से उन्हें बचाया जा सके। अगला पॉइंट है कि हमें टीवी और अखबार में जो विज्ञापन आते हैं उन विज्ञापनों के आकर्षण में नहीं फंसना है, क्योंकि उन विज्ञापनों में जो दावे किए जाते हैं वो दावे कभी सच नहीं होते हैं। तो ये आपको इतने पॉइंट्स इसमें लिखने हैं और ये आपका कंप्लीट हो गया है। भाषा संबंधी जो प्रश्न है वो आप रहने दीजिए, जब कभी ऑफलाइन क्लासें होगी तब इस प्रश्न को हम देख लेंगे। निबंधात्मक प्रश्न तक ही आपको करना है। धन्यवाद।